जस्टिस मुनीब ने आर्टिकल 63 की समाअत गैर कानूनी करार दे दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम दूसरे खत में लिखा, एक जज के बेंच मैंने बैठने की वजह से केस की समाअत नहीं की जा सकती। आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। आज की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। समाअत का हुक्मनामा जुडिशियल ऑर्डर नहीं। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत आज दोबारा होगी। समाअत से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने तलब किया। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में लिखा, रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब इंकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर के पहले खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इंकार। रिमार्क्स में कहा, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर राय देते। नजरसानी केस 2 साल से जायद ज़ेर इल्तवा। जज का मुकदमा सुनने से इंकार अदालत में होता है। इख्तिलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील की समाअत वही बेंच करे। सदारती रेफरेंस का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे, डीजल की 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 154 रुपए 90 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 140 रुपए 90 फी लीटर मुकर्रर की गई। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। 35 लाख से ज्यादा अफराद ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीक के लिए FBR का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। माशी खुशहाली और तरक्की का सफर शुरू हो गया। पाकिस्तान में इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ल्यूटेन से पाकिस्तान रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। अब आम आदमी के बजाय अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जहां चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। सूबाई सतह पर फौरी इंसाफ के लिए यह कदम नागुज़ीर। जुडिशियल अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी तय करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स की तकरीब से खिताब। आईनी अदालत के सूबों को बराबर नुमाइंदगी की तजवीज नवाज शरीफ ने नहीं दी थी। अदलिया में इस्लाहात बेनजीर का वादा था। चाहते हैं अदलिया के इस्लाहात मुशावरत से हों। अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका मसवदा लाना होगा। आईनी तरमीम के हवाले से हम मौलाना फजल रहमान के करीब आ रहे हैं। जिस दिन 2/3 अक्सरियत मिली हम तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की नाकामी नहीं कहूंगा, लेकिन हुकूमत आईनी तरमीम पेश नहीं कर सकी। हम किसी खास शख्सियत के लिए कानून साजी नहीं चाहते। PTI हर ओहदे को मुतनाज़ बनाती है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 2 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में लगा है। पार्टी चेयरमैनशिप बानी PTI के मेरे पास अमानत वजीर आला अली गंडापुर लोगों को पुरअमन तौर पर ला रहे थे। एहतजाज का वक्त खत्म हुआ था, इसलिए खत्म करने का ऐलान किया। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तरीकन साहब बैरिस्टर गौहर का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होता। नहीं मालूम इरफान सिद्दीकी ने किस बुनियाद पर आईनी तरमीम से मुतालिक खत्मी तारीख दी थी। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, कानून का तालिब इल्म भी बता देगा कि 63A पर अदालती फैसले में आइन को रीराइट किया गया।
हमारा 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना, बानी पीटीआई का कुछ और है। मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूं, उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया हमने, तुम्हारी फैमिली का एहसास किया हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिली का एहसास नहीं है तो अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता, इस मर्तबा तो पंजाब पुलिस को छोड़ दिया, अगली दफा हत्या चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत फॉर्म 47 वाली है, हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे। ये तशद्दुद और आंसू गैस के जरिए हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सकते। सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे, वज़ीर आला के साथ अगर प्रोटोकॉल जाता है तो ये वसाइल नहीं, एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं चलेंगे। मौलाना कह रहे हैं हमें PTI हुकूमत गिराने का कहा गया, मौलाना साहब का ज़मीर बहुत देर से जागा है। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा राना सनाउल्लाह ने दुरुस्त कहा, यह पाकिस्तान को किसी हादसे से दोचार करना चाहते हैं। KP में दहशतगर्दी की आग लगी है, रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन नैरो ना बांसुरी बजा रहा है। ये टांगों पर टांगे रखकर सस्ती सी अदाकारी करते हैं। KP के बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स होने चाहिए, आप इनको पुलिस से लड़ने पर लगा दिया। सोशल मीडिया पर कोई भी सलामत नहीं, फितना पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा उसकी इज्जत उछाली जाएगी। सोशल मीडिया या साइट्स को रेगुलेशन के मुताबिक चलना होगा, वरना बंद कर दी जाएगी। ये फितना मुल्क के बाहर से चलाया जाता है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। अडयाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज, अदालत की मुल्ज़मान से मुतल्लिक रिकॉर्ड की नकुल फरहम करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की नैब के आखिरी गवाह पर जिरा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, वकील सफाई जानबूझकर मुकदमे को इल्तवा दे रहे हैं। वकला सफाई की जिरा मुकम्मल न होने पर मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशंस की जरूरत नहीं, बलोचिस्तान के नौजवानों को जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों ने पसपाई के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दहशतगर्द झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए औरतों के जहन खराब करते हैं। ये सिर्फ डॉलर के लिए हमारी औरतों को इस जंग में डाल रहे हैं। खून की होली खेलने से बलोचिस्तान आजाद नहीं होगा। रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है, बलोचिस्तान की खिदमत बलोच के हक की बात। तशद्दुद के जरिए बलोचिस्तान की खिदमत कैसे होगी? बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे लोगों की अक्सरियत इलेक्ट होकर नहीं आई, क्या इन अफराद को आइन में तरमीम और मुल्क चलाने का हक है? सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकन अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा जब हम वोट को इज्जत दो की बात करते थे तो इसका मतलब था मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। आज देख लें मुल्क के हालात क्या हैं, जलसे में शिरकत से रोकने का हक किसी को नहीं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरफराज अफजल अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। तहरीक इंसाफ का अदलिया के हक में एहतजाज का प्लान, 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और भावलपुर में, 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज होगा, 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक में एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम ने कहा आइन के तहत एहतजाज हमारा हक। KP के वज़ीर आला को रोकने से नारवा सलूक हुआ, सूबे से दूसरे सूबे में जाना हमारा हक। जलसे के लिए NOC नहीं दिया जाता, आइन की धज्जियां भकेरी जा रही हैं। लोगों को घरों से उठाया जाता है, 9 मई का बार बार नाम लिया जाता है। हम बार बार कहते हैं 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। रावलपिंडी एहतजाज, इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने PTI के गिरफ्तार कारकुन के जिस्मानी रिमांड पर फैसला सुना दिया। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक बरी, समाविया ताहिर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
80 साला रोशन बीबी समेत 7 खवातीन बरी। मुकदमे में नामजद 4 कमसिन बच्चों को जुडिशियल कर दिया गया। कारकुनान को 28 सितंबर को लियाकत बाग से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नजीर किसी फॉरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा अगर मुलाकात को मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़े जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलदम, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने केस का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट, जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल मंदुखेल से इत्तफाक। इजाफी नोट में कहा सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकन्ना की इस कानून में सोच वाज़े, इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी अहदेदार। हर मामले पर इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालती अहकामात में जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। पेशावर हाई कोर्ट के लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स वज़ीर आला एडवोकेट जनरल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा लापता अफराद के खानदान आते हैं, यह पहला वाकया नहीं, बार बार ऐसा होता है। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP अली मिंगंडापुर ने कहा खुद ऐसे मामलात के खिलाफ हूं, फोकल पर्सन दें, कानून साजी करेंगे। इस्लामाबाद में कई फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल्स का पानी मज़र सेहत होने का इंकशाफ सेनेट कायमा कमेटी बराए आबी और वसाइल को इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया। जून 2024 में पीने के पानी के टेस्ट हुए। 127 ट्यूबवेल्स में से 105 का पानी महफूज, 108 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 69 का पानी महफूज, 12 वाटर वर्क्स में से 7 का पानी महफूज, 41 रूरल वाटर सप्लाई में से 8 का पानी महफूज। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत ऐवान का इस्लामाबाद में पानी गैर महफूज होने पर शदीद तशवीश का इजहार। कमेटी की DG वाटर क्वालिटी को इस्लामाबाद का पानी दोबारा टेस्ट करने की हिदायत। कहा वफाकी दारुलहुकूमत की ये सूरत हाल है, इतना गैर महफूज पानी लोगों पास जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद CDA ने क्या किया, 22 ट्यूबवेल्स का पानी गैर महफूज है, इसके बावजूद वो चल रहे हैं। चेयरमैन समीउल्लाह खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली की खसूसी कमेटी का पहला इजलास। अली जावेद ने तरीके इल्तवा पेश करते कहा लाहौर जिमखाना क्लब का माहाना किराया 30 करोड़ रुपए बनता है, जो 417 रुपए माहाना किराया पर 50 साल लीज पर दी गई। अली हैदर गिलानी ने कहा जिमखाना क्लब जब से बना है तब से अब तक ऑडिट नहीं करवाया गया। ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज ने कहा इस जमीन की मालियत 40 खरब रुपए बनती है, इस जमीन का जवाब देना पड़ेगा। समीउल्लाह खान ने कहा तासुर दिया जा रहा है, इजलास इसलिए किया जा रहा है कि लोग जिमखाना की मेंबरशिप हैं। 2021-22 में भी मामला उठा। उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा किसी को जवाब नहीं। जिमखाना क्लब की इंतजामिया ने जवाब दिया स्टार कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए किसी को जवाब दे नहीं। राव काशिफ रहीम ने कहा जिमखाना क्लब की जमीन लेने पर कोई सख्ती ना की जाए। 2014 की बाद जितनी सरकारी जमीनें लीज की गई इसकी तफसीलात दी जाएं। पीर अशरफ रसूल ने कहा जिमखाना क्लब का रेंट ताउन के साथ वसूल किया जाए। अमजद अली जावेद बोले जिमखाना क्लब से ना सिर्फ तावान लिया जाए बल्कि साबका फीस भी ली जाए। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लोन्स ने कहा कि कभी भी जिमखाना क्लब का ऑडिट नहीं किया, कमेटी हुक्म देगी तो हम पूछ लेंगे। जनाब क्लब फैसलाबाद का मुआयदा और कितना किराया दिया जा रहा है वही भी सामने लाया जाए। ऑपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद का लाहौर के जोहर टाउन में सड़क पर पड़े गड्ढे में गाड़ियां जा गिरी। गड्ढे में गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल गिर गए। मेन बुलेवर्ड जोहर टाउन से डायवर्शन करवा दी गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मेन बुलेवर्ड डायवर्जन के बाइस ट्रैफिक का लोड भी बढ़ गया है।